जब चाहता हूं तब प्रभु के दर्शन करता हूं। और उन्होंने दिखाया ब्रह्मा जी को, भगवान वेद व्यास को, कि हे व्यास जी, ये वीणा देख रहे हैं आप? वो नारद जी जो वीणा बजाते रहते हैं, तुम्बरू, ये क्या है? ये किसी और ने मुझे नहीं दिया, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा भेंट है जो मुझे भगवान नारायण ने ही दिया है। देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम। मैं देव भगवान नारायण के द्वारा प्रदत्त इस वीणा पर, इस तुम्बरू पर उन्हीं के नाम को, उन्हीं के नाम का तार छेड़ छेड़ कर गाता रहता हूं और मस्त रहता हूं। देखिए, एक मुझे सुंदर सी बात याद आई। कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भैया कथा संगीत में क्यों होती है, ये इतने सब भाई बंधु क्यों बैठाए जाते हैं, संगीत की क्या आवश्यकता है? उसके कुछ कारण हैं। पहला तो यही है कि भागवत भगवान की जो रचना है वो पद्य में की गई है, गद्य में नहीं की गई। और पद्य को हमेशा, पदों को हमेशा गाया जाता है। दूसरी बात यह है कि एक बार देवर्षि नारद भगवान के धाम में गए और भगवान नारायण मिले, प्रणाम किए। देवर्षि नारद ने भगवान से पूछा कि प्रभु, आज एक विनती है, एक बात पूछने आया हूं। भगवान बोले, पूछो नारद, क्या पूछना चाहते हो? नारद जी बोले, प्रभु, कई बार आता हूं तो वैकुंठ में आपके दर्शन हो जाते हैं, पर कई बार आता हूं तो वैकुंठ में आप नजर नहीं आते। तो जब आप वैकुंठ में नजर नहीं आते तब आपको बहुत ढूंढना पड़ता है, यहां वहां, तब भी नहीं मिलते। तो आप वैकुंठ को छोड़कर भी कहीं रहते हैं क्या? कोई दूसरा भी पता है? कोई विजिटिंग कार्ड वगैरह हो तो बताइए, वहां जाकर देख लिया करे दूसरे एड्रेस पर। तो भगवान ने कहा, हाँ नारद, विजिटिंग कार्ड तो है, एक कार्ड हमारे पास भी है, एक एड्रेस पत्र हमारे पास भी है। भगवान ने दिया तो उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था, उस चिट्ठी में, नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, प्रायः मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। कहाँ रहता हूं? जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान गाते हैं, मैं वहां रहता हूं। और तीसरी बात एक बड़ी अच्छी है, भगवान ने अपने आप को वेदों में सामवेद कहा, वेदानाम सामवेदोस्मि। और सामवेद की जो श्रुतियां हैं, ऋचाएं, वो सब गाई जाती हैं। एक और अच्छी बात बताएं कि संगीत के 3 अंग हैं, गायन, वादन और तीसरा क्या है? नर्तन। ये तीनों के समन्वय को पूर्ण संगीत मानिए, या फिर यूं कहिए कि ये तीनों जो हैं, गायन, वादन, नर्तन, ये संगीत के अंग हैं। अब आप बताइए, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संगीतकार कौन है, पता है? नहीं पता? तो आज से पता कर लीजिए। अगर आपसे कोई पूछे तो स्पष्ट रूप से कहिए कि दुनिया के सबसे बड़े और सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम संगीतकार का नाम भगवान वासुदेव श्री कृष्ण है, और कोई नहीं। क्यों? गायन 18 दिन जो गीत गाया भगवान ने महाभारत के युद्ध में, वो गीत, वो गायन आज भी हम सबके पास गीता के रूप में हमें मिलता है। उनसे बड़ा गवैया कौन होगा जो गीता जैसा गीत गा दिया। और वादन, जब बंसी बजाते हैं तो जड़ चेतन हो जाता है और चेतन जड़ हो जाता है, हैं?
भगवान से सुंदर अच्छी क्या बंसी बजेगी। तो वो बंसी बजाते हैं तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कर देते हैं। तो उनसे अच्छा ना कोई गायक है, उनसे अच्छा ना कोई वादक है। और तीसरा क्या है, नर्तन। नर्तन माने नाचना। भगवान से अच्छा कोई नाचेगा बताइए। लोगों से जो सीधी समान धरती होती है ना, फ्लैट समतल जो भूमि होती है, लोगों से उस पे नहीं ठीक से नाचा जाता। और भगवान तो नाग के फण पर इतना बढ़िया सुंदर नाचते हैं, उनसे अच्छा नाचने वाला भी भला कौन होगा। नाग के फण में वो नाचते हैं, गोपियों के संग वो नाचते हैं, सखाओं के संग वो नाचते हैं, अपनी मैया के संग वो नाचते हैं, अपने भक्तों के संग वो नाचते हैं। और भैया दो पद्धति है कथा की। एक पद्धति का नाम है नारद पद्धति और एक पद्धति का नाम है व्यास पद्धति। दोनों में अंतर क्या है? व्यास पद्धति में वक्ता केवल बोलता है, श्रोता केवल सुनते हैं। और नारद पद्धति में वक्ता भी बोलता है और श्रोता भी बोलते हैं। व्यास जी के पद्धति में कोई संगीत नहीं है, वक्ता बोलता रहता है, श्रोता सुनते रहते हैं। और नारद जी के हाथ में तो वीणा है, वो भी गाते हैं और कहते हैं श्रोताओं कथा का नियम है आदि में, मध्य में और विश्राम में जब जब कीर्तन हो तो तुम भी गाया करो। तो इसीलिए ये नारद पद्धति की कथा है।